ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और एक्सरसाइज 4.1 के बारे में हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई फैक्टराइजेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं और इनके रूट्स आपको फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको बहुत अच्छे से आता है। 10 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 3 आए। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 माइनस 2 3। भाई 10 के फैक्टर 5 और 2 मिले और इन्हीं दोनों फैक्टर का डिफरेंस आपका 3 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पर हम 5 माइनस 2 पुट कर देंगे। ये आपका हो गया -5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। इन दोनों में आपको x कॉमन मिल गया, x माइनस 5 बचा। इन दोनों में आपको 2 कॉमन मिल गया, x माइनस 5 बचा। अब आपका x माइनस 5 कॉमन मिल गया, क्या बचा? x प्लस 2। ये दो आपको फैक्टर मिल गए। हमको चाहिए रूट्स, तो आप क्या करिए, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो x माइनस 5 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से x आपका आ गया +5 और यहाँ से x आपका आ गया -2। ये दो रूट्स आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मिल गए। सेकंड पार्ट है आपका, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। तो सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का इनटू कांस्टेंट में, तो 2 6 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 1 आए, 4 3 जा, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर 4 माइनस 3। तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। इन दोनों में आपको 2x कॉमन मिल गया, x प्लस 2, x प्लस 2। इन दोनों में आपको -3 कॉमन मिल गया, x प्लस 2। ठीक है, अब x प्लस 2 आपको कॉमन मिल गया, आपका बचा 2x माइनस 3। दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से x आपका आ गया -2 और यहाँ से x आपका आ गया 3/2। क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये इक्वेशन आपको दी गई है। तो सबसे पहला काम, √2 का इंटू हम 5√2 में करेंगे। तो √2 इंटू √2 2 और 2 5 जा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 7 आए, 5 2 जा, तो √2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह पर आप लिख लीजिए 5x प्लस 2x। अब देखिए इधर √2 और 5 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन मिल रहा है। तो आपका क्या बचा? √2x प्लस 5। अब देखिए 2 और √2 में आपको √2 कॉमन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं।
2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो अब आपको √2 कॉमन मिल गया, तो √2 आप कॉमन निकाल लीजिए। आपका क्या बचा, √2x प्लस √2 आपका बाहर आ गया 5। अब आपको √2x प्लस 5 कॉमन मिल गया, क्या बचा, x प्लस √2। ये आपको दो फैक्टर मिल गए, दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्वल कर दीजिए तो आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो x आपका आ गया -5/√2 और यहाँ से x आपका आ गया -√2। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है आपका 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल 0। तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। 8 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो सॉल्व करके आएगा आपका 16x² - 8x प्लस 1/8 इक्वल 0। 8 आपका RHS में 0 के साथ चला गया, तो 0 इंटू 8 0 बन गया। अब 16 और 1 का पहले इंटू होगा, x² के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का इंटू होगा, तो 16 बन जा 16। 16 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 8 आए, तो 4 4 जा 4 और 4 8। तो 16x² -8x को हम लिख लेंगे -4x -4x प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों टर्म में आपको 4x कॉमन मिल रहा है, आपका बच्चा 4x - 1। अब देखिए इस ब्रैकेट में 4x आपका प्लस में है, 1 माइनस में है। यहाँ 4x आपका माइनस में है और 1 आपका प्लस में है, जबकि हमको यही ब्रैकेट लेकर के आनी है आगे। तो अब हम क्या कॉमन लेंगे, -1, क्योंकि -1 कॉमन लेने से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका प्लस का 4x हो गया और ये माइनस का 1। अब आपको 4x - 1 कॉमन मिल गया, आपका बचा 4x - 1। ये आपको दो फैक्टर मिल गए, दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्वल कर दीजिए, आपको दो रूट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपका x आ गया 1/4 और यहाँ से भी x आपका आ गया 1/4। क्लियर, नोटेड डाउन। नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये इक्वेशन आपको दी गई है, तो सबसे पहले 100 और 1 का हम इंटू करेंगे, तो 100 बन जा 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 20 आए, तो 10 10 जा 100 और 10 + 10 20। तो -20x को हम लिख लेंगे -10x -10x। भाई ऐड करने पर -20x आना चाहिए। इन दोनों में आपको 10x कॉमन मिल गया, आपका बचा 10x - 1। यहाँ भी हमको 10x - 1 लाना है और 10x यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, जबकि यहाँ 10x प्लस में है, 1 माइनस में है, तो हमको -1 कॉमन निकालना पड़ेगा। अब आपको 10x - 1 कॉमन मिल गया, आपका बचा 10x - 1। ये दो फैक्टर आ गए, आप दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल कर दीजिए तो आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो x आपका आ गया 1/10 और यहाँ से भी x आपका आ गया 1/10। नोटेड डाउन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। यहाँ पर ये दो पार्ट हैं आपके, दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सेटअप करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे।
देखिए आपकी बर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अधिकतर बच्चों को ये बर्ड प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमको निकालना है, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बाकी तो कॉपी पर करना रह जाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है और उसके लिए हम क्या अप्लाई करें। क्लियर? तो देखिए पहला पार्ट है आपका, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती दोनों की मिलाकर के 45 मार्बल्स हैं। चलिए, हमने मान लिया कि जॉन के पास X मार्बल्स हैं और जीवांती के पास कितनी मार्बल्स हो जाएंगी? 45 माइनस एक्स। भाई जॉन के पास एक्स है और दोनों को मिलाकर के 45 है, तो टोटल में से आप जब जॉन की मार्बल्स माइनस कर देंगे तो जीवांती की मार्बल्स आ जाएंगी। क्लियर? आगे उन्होंने बोला बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों की 5 मार्बल्स आपकी लॉस्ट हो गई, खो गई। तो 5 मार्बल्स लॉस्ट होने के बाद जॉन के पास कितनी मार्बल्स बची? x माइनस 5। और जीवांती के पास कितनी मार्बल्स बची? 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया गया है 124। क्लियर? इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इंटू ये आपका आ जाएगा 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल 124। दोनों ब्रैकेट का आप इंटू कर दीजिए तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x। 124 को आप LHS में ले आइए तो माइनस 124 इक्वल 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर और देखिए 40x प्लस के 5x प्लस के, तो ये आपका 45x हो गया। ठीक है। इसके बाद माइनस 200 और माइनस 124, ये आपका आ जाएगा माइनस का 324। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सेटअप करते हैं तो एक्स स्क्वायर को हमेशा हम पॉजिटिव में रखते हैं। क्लियर? और यहाँ एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव में है, तो आप क्या करिए, LHS की सारी टर्म्स आप RHS में ले जाइए या माइनस कॉमन लेकर उधर पहुँचा दीजिए। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गई। अब हमको इसे सॉल्व करना है तो 324 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 45 आए, तो 324 के आप फैक्टर करेंगे। क्लियर? और फाइंड करेंगे कि 324 के ऐसे कौन से फैक्टर आपको मिल रहे हैं जिनको प्लस करने पर, है ना, साइन देखा जाएगा प्लस का, प्लस करने पर आपका 45 आए। तो आपको 36 और 9 ये दो फैक्टर मिल जाएंगे। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। इन दोनों में आपको x कॉमन मिल गया तो x माइनस 36, यहाँ आपको माइनस 9 कॉमन मिल गया। देखिए कॉमन हम इस तरीके से निकालते हैं यहाँ पर जिससे कि हमको पहली वाली ब्रैकेट ही मिले। ठीक है। अब देखो पहली वाली ब्रैकेट में x हमारा पॉजिटिव में है और यहाँ पर x आपका नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए हमें माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है।
तो -9 आपने कॉमन लिया तो क्या बचा आपका x माइनस 36। इसके बाद आपको x माइनस 36 कॉमन मिल गया, आपका क्या बचा x माइनस 9। दोनों को 0 के इक्वल कर दीजिए तो x आपका 36 आ जाएगा और यहाँ से x आपका 9 आ जाएगा। अब दोनों ही आंसर आपके पॉजिटिव में हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम x 36 लेते हैं तो जॉन के पास कितनी मार्बल्स हो गई 36, और जीवांती के पास कितनी हो गई 45 माइनस 36 9। एक आंसर तो आपका ये आ गया। अगर हम x 9 लेते हैं तो जॉन के पास कितनी मार्बल्स हो गई 9, और जीवांती के पास कितनी हो गई 45 माइनस 9 36। तो फाइनल आंसर आपका आया, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवांती के पास 9 होंगी, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवांती के पास 36 मार्बल्स होंगी। नोट इट डाउन। देखिए, जब भी आप हमारे वीडियोस को देख रहे हों तो आप कृपया करके एनसीईआरटी की बुक अपने सामने ज़रूर रखा करें, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कराते हैं क्वेश्चन को पढ़ करके, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। एक आपकी कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो किसी दिन जो है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन ए डे। अब उन्होंने बोला कि एक टॉय की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी उस दिन जितने भी टॉयज़ बने, ठीक है, उस दिन जितने भी टॉयज़ बने उसमें आप 55 को माइनस कर दीजिए तो आपकी 1 टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। आगे उन्होंने बोला, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। किसी पर्टिकुलर डे में जो टोटल कॉस्ट है आपकी टॉयज़ की वो है 750 रुपये। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़। हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन कितने टॉयज़ बने। चलिए, हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल x। हमने मान लिया उस दिन आपके x टॉयज़ बने। चलिए, तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ईच का मतलब 1, तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन में कि भाई उस दिन जितने भी टॉयज़ बने आप उसमें से 55 को माइनस कर दीजिए तो एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। चलिए, अच्छा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दिया है 750 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आपको दिया है 750 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए टोटल कॉस्ट कैसे आएगी। उस दिन जितने भी टॉयज़ बने उसमें आप 1 टॉय की कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। तो टोटल कॉस्ट आपकी हो गई x इंटू एक्स माइनस 55। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इक्वल 0। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे।
750 के ऐसे फैक्टर 750 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 55 आए। तो कौन कौन से मिलेंगे चेक करते हैं। आप 750 के फैक्टर निकालिए। ये आपके फैक्टर आ गए। अब हमको चाहिए माइनस करने पर 55 आए। चलिए देखते हैं। क्या कह रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। चलिए हमने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर इक्वल एक्स एंड सेकंड नंबर इक्वल। अब देखिए फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दोनों नंबरों का सम 27 है। तो अगर पहला वाला नंबर आपने x मान लिया तो दूसरा वाला नंबर हमारा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्लियर। आगे उन्होंने बोला एंड प्रोडक्ट इज 182। इन्हीं दोनों नंबरों का प्रोडक्ट आपका 182 है। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। एक्स स्क्वायर निगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए RHS में ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर आपके 27 आए। तो 182 के आप लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है। आपको फैक्टर मिलेंगे 14 और 13। 182 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 14 और 13 ये दो फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर 182 आ रहा है और इन दोनों का सम करने पर 27 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ आपको x कॉमन मिल गया, x माइनस 14। यहाँ आपको माइनस 13 कॉमन मिल गया, x माइनस 14। फिर आपको x माइनस 14 कॉमन मिल गया तो x माइनस 13। तो दोनों को आप 0 के इक्वल कर दीजिए। तो x आपका आ गया 14 और x आपका आ गया 13। क्लियर।
x की दोनों वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव आई हैं, तो ये दोनों आंसर ही हमारे पॉसिबल हैं, ठीक है। तो पहले x इक्वल 14 लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 14 और सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 27 माइनस 14 यानी 13। और अगर x को हम 13 लेते हैं तो ये आपका 13 हो जाएगा और ये आपका 27 माइनस 13 14 हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट नंबर आपका 14 है तो सेकंड नंबर 13 आएगा, और अगर फर्स्ट नंबर आपका 13 है तो सेकंड नंबर आपका 14 आएगा। क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो वो जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे आपके, उनके स्क्वायर का सम 365 आपको दिया गया है। क्लियर? चलिए, हमने मान लिया लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल x एंड सेकंड इंटीजर हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी दोनों के स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया और x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों का सम 365 है। क्लियर? अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 365 को LHS में ले आओ, तो ये आपका बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 365 माइनस 364 इक्वल 0। यहाँ आपको तीनों में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये आपका आ जाएगा 182 इक्वल 0। ठीक है, 2 को आप RHS में पहुंचा दीजिए तो अपॉन में चला जाएगा, तो 0/2 0 बन जाएगा। आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। अब देखिए 182 के फैक्टर आपने पिछले क्वेश्चन में किए थे, 14 और 13 मिले थे। ठीक है, वहाँ पर प्लस करने पर 27 लाना था हमको, और यहाँ पर हमको माइनस करने पर 1 लाना है। तो देखिए 14 और 13 ही है, 14 माइनस 13 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। यहाँ आपको x कॉमन मिल गया, x प्लस 14, यहाँ आपको माइनस 13 कॉमन मिल गया, x प्लस 14। अब आपको x प्लस 14 कॉमन मिल गया, आपका बचा x माइनस 13। क्लियर? अब दोनों को आप 0 के इक्वल कर दीजिए, तो x आपका आ जाएगा माइनस 14 और यहाँ से x आपका आ जाएगा प्लस का 13। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में आपको बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेगेटिव इंटीजर आपका आया है इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमारा फाइनल आंसर हो गया x इक्वल 13। तो पहला इंटीजर आपको मिल गया 13 और दूसरा इंटीजर आपको मिल गया 13 प्लस 1 14। क्लियर? नोट इट डाउन।